नारद पुराण में पूर्व भाग अध्याय 7वां में कथा आती है कि सूर्यवंशी राजा बाहु धर्माचरण के प्रभाव से ऐश्वर्य संपन्न था, लेकिन धर्माचरण किया, धन वैभव तो था, लेकिन असूया दोष, दूसरे को पड़ोसी राजा को सुखी देखकर अच्छा न लगे, जेलसी, असूया दोष, अहंकार से पीड़ित था। कुछ दिनों में पड़ोसी राजा है ने तालबद्ध से दोस्ती करके दोनों शत्रु बनकर युद्ध किया और ऐश्वर्य संपन्न राजा बाहु जान बचाकर अपनी गर्भवती छोटी रानी को लेकर जंगल में भागा। लेकिन जंगल में जाने से भी दुख तो नहीं जाता राजा की, वहां किसी निमित्त हाट के निमित्त ऐसे मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु हो गई तो रानी गर्भ में अपने बच्चे को रखकर विलाप करते करते आत्महत्या पर उतर आई। बाहु जंगल में रोगग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में पड़े और रानी विलाप ग्रस्त होकर अब मृत्यु की तैयारी कर रही। उसने चिता की तैयारी की, लकड़ियां बकड़ियां इकट्ठी की, पति के इर्द गिर्द लकड़ियां इकट्ठी करके जलाकर और पति से जाकर भेंट पड़ूंगी, गले लगकर एक साथ दोनों के शव जलेंगे। सनक आदि ऋषियों ने जो कहा है नारद पुराण, महापातक युक्तावा चोपपातक ही परम पदम प्रयंती वय महद्गिरव लोकिता कलेवरम वात भस्म तदम वापि समम यदि पश्यति पुण्यात्मा सब प्राप्यन्ति पराम गतिम। नारद पुराण का अध्याय 7वां, श्लोक 74वां और 75वां। जिन पर महापुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है वे महापातक युक्त हो अथवा उपपातक युक्त होने पर भी अवश्य परम पद को प्राप्त हो जाते। पवित्र आत्मा पुरुष, संत पुरुष की यदि किसी के शरीर को निगाह देख लेती है अथवा वो उसके शरीर की भस्म को भी महापुरुष की नजर देख ले अथवा उस मुर्दे के धुएं को भी महापुरुष देख ले तो मृतक आदमी का मंगल हो जाता है। तो जीवित की कहने की बात ही क्या है। उस रानी की ये तैयारियां तो हो रही थी। अब वो अग्नि स्नान पति को करा के स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी में, आग प्रकट करने की तेवड़ में लगी थी। इतने में वह महापुरुष जिनके दर्शन से जो अपने शब को देख ले तभी भी मंगल हो, ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत का इस रानी पर दृष्टिपात हो गया और हे
देवी तुम क्या कर रहे हो, ये विलाप किस बात का आक्रांत, और ये लकड़ियां और ये चिता का क्या प्रयोजन। तो विलाप करते हुए उसने कहा कि सूर्यवंशी राजा बाहु धर्माचरण में बड़े प्रसिद्ध, महाराज ऐश्वर्य संपन्न, लेकिन काल कब किसको ऐश्वर्यहीन करते, और मेरे पति को रोग ने पकड़ लिया, रोग से ग्रस्त होकर यहीं वे मर गए। हाय मैं तो लुट गई, मेरा अब कोई नहीं, शत्रुओं को पता चलेगा तो मेरी क्या हालत होगी, इससे तो मैं आप पति के साथ सती होकर मर जाऊं। महापुरुष ने कहा कि रानी तेरा पति धर्मात्मा था और तेरे गर्भ में भगवान का भक्त धर्मात्मा के द्वारा आया हुआ गर्भ है, बालक जन्मे, इसका नाम सगर पड़ेगा, सगर राजा हो गया। तू प्रजा का राजा छीन मत और अपने शरीर को आत्महत्या करके विलाप करके छोड़ मत। बेटी ये संसार दुखालय है, जैसे औषधालय, पुस्तकालय, दुग्धालय, ऐसे ही संसार दुखालय है। इसमें एक से एक दुख आते ही रहते हैं। ये दुख इसलिए आते कि जीव निर्दुख होने की अपनी तड़फ बनाए और जहां निर्दुख पद परमात्मा है उस तक पहुंचाने वाले संत की शरण पहुंच जाए, इसलिए दुख आते। जहां दुख की दाल नहीं गलती और सुख की कोई सरोकार नहीं, ऐसे अपने आत्म स्वभाव तक ले जाने वाले संतों की शरण जाने के लिए दुख आते। और जो वहां नहीं जाता उनके दुख मिटते नहीं, और दुख मिटाने के लिए आत्महत्या भी करते तो महापातकी होकर मरते। जो आत्महत्या कर लेते उसके शव को छूने वाले को भी पाप लगता है। उसके शव को चंडाल के द्वारा घसीटवा के गांव के बाहर कुत्तों और गिद्धों को अर्पण कर देना चाहिए। इतना भारी पाप पुत्री तुम नहीं करो। ऐसा कौन मनुष्य धरती पर है जिसको जो कुछ मिलाए छूटे नहीं। धन भी छूट जाता है, मित्र भी छूट जाते हैं, यौवन भी छूट जाता है। जैसे बचपन देखते ही देखते छूट गया और जवानी आई, लेकिन किस दिन जवानी चली रानी तुझे पता ही नहीं चला। ऐसे ही शरीर अपने आप छूटेगा। तुम अपने को आत्महत्या के दोष में मत बांधो। गर्भ में पड़े हुए होनहार सगर राजा की हत्या का दोष सिर पर मत लो। पुत्री धैर्य धारण करो। धीरज सबका मित्र है, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो। धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत को। संत के वचन से रानी में थोड़ी सूझबूझ का प्रकाश हुआ। राजा का दाह संस्कार करके रानी ऋषि के आश्रम में बाहुवन से औरवर मुनि के आश्रम में जा रही। औरवर मुनि का तप, तेज और ज्ञान अद्भुत था। समय पाकर रानी ने बालक को जन्म दिया। वही आगे चल के जन्मते ही जिस बालक ने महापुरुष का दर्शन कर लिया वो सगर राजा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। लेकिन काल तो सगर राजा को भी तो निगल गया और औरवर मुनि के तप तेज संपन्न शरीर को भी काल ने बूढ़ा बना दिया। बापूजी की दाढ़ी भी उसी काल ने सफेद कर दी और बेटों जी के दांत भी बेटे के उसी काल ने निगल लिए और मई को उसी काल ने बूढ़ी कर रखी। ऐसा कौन है जो काल
उसको छोड़ दे। शरीर किसी का भी हो, समय की धारा में काल उसको ग्रस्ता जाता है, लेकिन अकाल पुरुष अजोनी सैवंग, जहां काल की गति नहीं, उस पुरुष का जो सुनता है, उसी पुरुष की जो महिमा सुनाता है, वह फिर जानता है कि वह पुरुष परमात्मा और यह पुरुष आत्मा दो नहीं थे। ये अब मुझे पता चला। प्रकृति का संचालक परमात्मा है और प्रारब्ध का फलदाता और संचालक भी वो आत्मा परमात्मा है। भक्त भगवान पर बोझ छोड़कर भगवत भाव में, भगवत ज्ञान में, भगवत प्रीति में तत्पर हो जाता है।